अगर आप बीपीएससी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि फरवरी और मार्च में आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी पूरा हो जाए और रिवीजन भी हो जाए, तो आप मेरी ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। मेरी इस स्ट्रेटजी में आप देखेंगे कि हम लैंग्वेज पेपर, जीएस और मैथ और रीजनिंग को, तीनों पेपर को एकदम बराबर लेके चलेंगे और फरवरी में हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और मार्च में जो है इसका हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। तो यहाँ हिंदी पर मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जिसे आप सिर्फ पढ़ लेंगे तो आपका हिंदी का लैंग्वेज पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे आप 19 दिन का यहाँ पर टॉपिक है और 19 दिन में जो है आपको पूरा करना है, ठीक है। तो जैसे पहले दिन आप पढ़ेंगे वर्ण विचार, दूसरे दिन शब्द विचार, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, फिर है लोकोक्तियाँ और मुहावरे, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, शब्द रचना, शब्द निर्माण, काल, क्रिया, फिर है कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। फिर चौथे दिन है आपका जो है लिंग, वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वर्तनी, अपठित गद्यांश, रिक्त स्थान पूर्ति, तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची शब्द। तो इतना अगर आप जो है 19 टॉपिक आपको रोज क्या करना है कि आधे घंटे जो है आपको इसमें जो है हिंदी पढ़ना है, ठीक है। और रोज एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। अब मैं बात करूंगी इंग्लिश लैंग्वेज की, जिससे बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि 30 नंबर का जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें हम कैसे पास करेंगे। तो बस आपको ये करना है कि रोज जो है आपको 1 घंटा इंग्लिश के लिए निकालना है, जिसमें आप जो है हर दिन एक चैप्टर पढ़ेंगे और साथ साथ में उसका आप किसी प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने बोला था कि कॉमन एरर की बुक आप ले सकते हैं, वहाँ पे PYQ क्वेश्चंस हैं, वहाँ से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैं आपको ये टॉपिक्स दे रही हूँ। जैसे कि पहले दिन आप पढ़ेंगे आर्टिकल, वर्ब एंड देयर फॉर्म्स, प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। 7वें दिन आप पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, साइनो एंड एंटो। फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर और रीडिंग कम्प्रीहेंशन। आपको ये पूरा जो है 13 दिन में ये इतने टॉपिक अगर आप पूरा कर ले रहे हैं, उसके बाद जो है आपको रोज जो है कॉमन एरर की जो है आधे घंटे में ये पूरा पढ़ लीजिए। आधा घंटा आप रखिए कॉमन एरर से सेट प्रैक्टिस के लिए, मतलब PYQ के जो क्वेश्चंस होंगे जिस चैप्टर के वो चैप्टर के आप PYQ लगाइए, ठीक है। तो ये 13 दिन में आपको खत्म हो जाएगा। आप चाहें तो फिर दोबारा से जो है 13 दिन के बाद आप फिर से शुरू कर सकते हैं आर्टिकल्स, वर्ब्स, प्रीपोजिशन, मतलब ये टॉपिक आप फिर से 13 दिन कर सकते हैं। यानी कि 1 महीने में आप 26 दिन जो है 2 बार आप इसको कर सकते हैं। फरवरी में आप चाहें तो सिर्फ इतना टॉपिक कितनी बार आप कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ें, जरूरी ये है कि हम कम पढ़ें लेकिन उसको बार बार रिवीजन करें। सिर्फ इंग्लिश में इतने ही टॉपिक्स पे आपका कमांड हो जाएगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर विद नेगेटिव मार्क्स जो है आपका क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे मैथ पेपर की। मैथ के लिए भी मैंने आप लोगों को कहा है कि कोई भी बुक ले लीजिए, RS अग्रवाल हो या फिर आपकी जो है शकीर अहमद की बुक हो, कोई भी बुक आप ले सकते हैं। और कुछ ये जो टॉपिक्स हैं मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं जो 14 टॉपिक्स हैं, ठीक है, चैप्टर्स हैं। इन 14 चैप्टर पे आपको कमांड की जरूरत है, ठीक है। जैसे पहला है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, LCM एंड SCF, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एज। अगर सिर्फ आपने इतने चैप्टर्स पे कमांड कर लिया तो आपके जो बीपीएससी एडीओ में मैथ्स के जो स्कोर होंगे वो बहुत अच्छा होगा। सिर्फ 14 मैंने चैप्टर बताए हैं आप लोगों को। 14 चैप्टर को 1 दिन में ख़त्म करना है। 14 दिन के बाद फिर से हमें पहले चैप्टर पे चलना है, यानी कि 28 दिन में हम एक ही 14 चैप्टर को 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। आपका मोटो होना चाहिए कि जितना से ज़्यादा हो सके किसी भी चैप्टर पे मैक्सिमम जो हाई लेवल का जो है क्वेश्चंस वो हम अटेम्प्ट कर पाएँ। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैथ के लिए एक ही तरीका हो सकता है, वो है रिवीजन। बार बार आप एक ही क्वेश्चन को जितनी बार बनाएंगे आपका लेवल जो है मैथ में आगे बढ़ता जाए। इसके बाद मैं बात करूंगी जीएस की, जो हमारे मेरिट लिस्ट में लाने के लिए मैक्सिमम स्कोर जो होगा वो जीएस सेक्शन से ही होगा। तो इसमें हमें फोकस करना है हिस्ट्री में भी खास तौर से हमें मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल। साथ में हमें करंट अफेयर भी देखना है। करंट अफेयर जो है वो नेशनल, इंटरनेशनल और साथ में बिहार करंट अफेयर भी होना चाहिए। इतने चीज़ों को अगर हम डेली पढ़ते हैं और इतनी चीज़ों पर हम कमांड कर लेते हैं तो हमारे स्कोरिंग में ये हेल्प करेगा।
तो इसकी स्ट्रेटेजी हमें कैसे बनानी है, तो मैंने पहले भी बोला है कि हिस्ट्री के लिए आप घटना चक्र की बुक ले सकते हैं। ल्यूसेंट को आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखेंगे, उसमें से पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है वो सारा रिवीजन के तौर पे ख़त्म करना है। साथ ही साथ में घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पूरा का पूरा जितना उसमें दिया हुआ है सिलेबस वो सारा पढ़ जाइए। ज्योग्राफी भी हो सके तो आप घटना चक्र से ही कीजिए। पॉलिटी आप सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट से कर लेंगे तो इतना आपके लिए इनफ हो जाएगा। और जो बिहार स्पेशल है उसके लिए जो है एडुटेरिया की बुक ले लीजिए, या फिर जो है महेश वर्णमाल की बुक आती है वो ले लीजिए। दोनों बुक आप पढ़िए, दोनों बुक बहुत अच्छी हैं बिहार स्पेशल के लिए। और ये सारा जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन कीजिए और इसको कोशिश करेंगे हम कि 1 महीने के अंदर क्या कर लें, सारा का सारा हम ख़त्म कर लें, ठीक है। फिर साथ में रह जाती है जैसे कुछ और चीज़ें, करंट अफेयर के साथ और भी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, जनगणना हो गया, वन रिपोर्ट हो गया, फिर अभी बजट आया है, बजट हो गया। तो इन सारी चीज़ों से जो है एक अलग से जो है आप नोट्स बना लें और उसको पढ़ लें। वहाँ से ज़रूर है हर एक टॉपिक से जो है 2 या 1 क्वेश्चन मिनिमम आना ही आना है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी हो गई जो हमें क्या करनी है, फरवरी माह में, फरवरी मंथ में जो है पूरी की पूरी जो है हमें ख़त्म कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हमें ये कोशिश करना है कि 1 मार्च से जो है जितना हमने पढ़ा वो हमारा जो है दोबारा से हम उसको फिर से रिवीजन स्टार्ट कर दें। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम पढ़ाई तो कर लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमारा जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। रिजल्ट नहीं आने का सिर्फ मात्र एक ही कारण होता है कि आप रिवीजन अच्छे से नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम जितना पढ़ें उसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ें, यानी कि उससे क्वेश्चंस आए तो वो गलत नहीं होने चाहिए। तो वो तभी होगा जब हम उसको जो है बार बार रिवीजन करें। तो आप ये सारे टॉपिक्स जो हैं 1 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। जो फरवरी जो मंथ जाएगा इसमें पूरा सिलेबस, अगर आप नए भी हैं तैयारी करने के लिए, तो 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आप पूरा का पूरा एडीओ का सिलेबस ख़त्म कर सकते हो। और 1 मार्च से लेकर जो है 30 मार्च तक आप दोबारा से इसको दोबारा से पूरा कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से आप रिविज़न कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीएस का जो है हम और भी मतलब अच्छे से तैयारी कर सकें तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम रोज़ डेली टारगेट देते हैं पूरे जीएस के सिलेबस को पूरा करने के लिए। डेली टारगेट आपको पूरे दिन में किया जाता है, करंट अफेयर दिया जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, ये सारी चीज़ें जो है डेली टारगेट में दे दी जाती हैं। शाम तक आप पूरा उसको पढ़िए। शाम को 5 बजे करंट अफेयर का क्लास होता है, जहाँ पे हम लोग जो है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर कर रहे हैं, और साथ में हम बिहार स्पेशल का भी करंट अफेयर कर रहे हैं। तो 1 जनवरी 2025 से लेके मार्च 2026 तक का जो करंट अफेयर होगा हमारे करंट अफेयर के सेशन में लाइव ग्रुप डिस्कशन में वो कंप्लीट होगा। साथ ही साथ जो भी दिन में जीएस का टारगेट दिया जाता है, जो है ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपको हिस्ट्री, उसके साथ साथ बिहार स्पेशल भी है। तो इन सब का जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो रात के 9 बजे से होता है। तो आप हमारे ग्रुप डिस्कशन में भी जुड़ सकते हैं शाम 5 बजे और रात के 9 बजे। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट किसी चैप्टर का PDF होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, या कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए जो है कोई बुक लिस्ट में भी मैं आपको बता दूं, इतनी किताबें को पढ़ के सारे सब्जेक्ट की किताबें हैं, इतनी किताबों को पढ़ के जो है आप एडीओ का सिलेक्शन ले सकते। चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ जो बुक्स हैं वो शेयर कर दूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हर एक चैप्टर के लिए हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल और भी जो भी सब्जेक्ट हैं उन सारी चीज़ों के लिए मैं कौन सी बुक रेफ़र कर रही हूँ और कौन सी बुक आपको रेफ़र करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। लेकिन उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो है कमेंट करके बताइएगा।